नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली गाय माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो, दशा माता की जय हो। एक साहूकार था। वह बहुत धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ किया करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती हो, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ ना कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी सत्संग की कथा में सुना कि गाय दान जरूर करना चाहिए। गाय दान करने से मरने के बाद गाय आगे मिलती है तो गाय की पूंछ पकड़कर यमलोक जाती हैं। गाय सीधा वैकुंठ लोक ले जाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे व दान करे तो मरने के बाद गाय सीधा वैकुंठ धाम ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा मैं भी गाय को दान करूंगी, लेकिन अगर सेठ को पता चल गया तो वह नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सकते तो क्या करें। पंडित जी ने कहा कि यदि असली गाय दान न कर सकें तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा यह सही है, मैं सोने चांदी की गाय बनवा लेती हूँ। एक सेठ जी के लिए और एक मेरे लिए दोनों गाय दान कर दूंगी। उसने पंडित जी से पूछा सेठ जी को पता न चले ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तुम बनवा लो, उसके ऊपर पीली मिट्टी और काली मिट्टी चढ़ा देंगे, फिर तुम दोनों गाय का संकल्प कर देना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा लिया। गाय के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। पंडित जी घर आए। घर में हवन रखा गया और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनवाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान कर दिया। अब कुछ वर्षों के बाद सेठ सेठानी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती हैं। अब सेठ सेठानी के पास पीली गाय और सफेद गाय आकर खड़ी हो गईं और दोनों पूंछ पकड़कर पार उतर गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी से कहा कि हमने तो कभी गाय दान करी नहीं, यह गाय कैसे आ गए और कहां से आ गए। सेठानी ने कहा आपने बहुत सा धन जोड़ा और वहीं धरती पर छोड़ आए, कभी भी दान पुण्य नहीं किया। जो दान पुण्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वही सब मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी। सेठ जी बोले कि वह तो मिट्टी की थी। सेठानी ने कहा नहीं, वह सोने चांदी की गायें थीं। आपको पसंद नहीं था दान पुण्य करना, इसलिए मैंने उस पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी तुम बहुत समझदार हो, अगर गाय दान नहीं करते तो आज हम कैसे पार जाते। तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सत्कर्म में लगाना चाहिए। गौ सेवा, गौ का दान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन सेठानी के गौदान के कारण सेठ सेठानी दोनों बैकुंठ में गए। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गाय माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख न मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी न था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर न आए।
एक दिन सेठानी गांव के सोनार के पास गईं और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गए। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने जरूर आइएगा। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी। मैं उसकी कैसे देखभाल करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता। मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोचा कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा, एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सकें। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित के घर भेजा। नौकर पंडित के घर गया और बोला, पंडित जी, आज आप मेरे सेठ के यहाँ क्यों नहीं आए। आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। हमारी सेठानी जी आपको चांदी की गाय देंगी और बहुत सारे धन भी देंगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित ने सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग से बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ। तुमने कब गाय दान करी थी। तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताती हैं कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी न था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यह मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो।